सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं मोहम्मद नवीद और मैं स्टूडेंट हूँ रिहान एआई टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप में। तो जैसा कि आपको मालूम है, मुझे आए दिन अपने टास्क वगैरह कंप्लीट कर रहा होता हूँ ये यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज मेरा टास्क था कि आज मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है। सो प्लीज इसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए एक अपने फ्रेंड को चूज़ किया। इनका नाम है उसामा और इनका वाला है ट्रेडिंग वाला। तो इनके साथ अब मैं इंटरव्यू करूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक है, बस कोई आप सुनाए, क्या हाल है? तबीयत से ठीक? जी बिल्कुल, आपकी दुआओं से और मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। और कैसी कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? जी बिल्कुल सही जा रही है माशाल्लाह। मेरा जो लेवल वन जो था आपका, वो मेरा माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन! गुड न्यूज़ है ये तो मेरे लिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं आपने क्या क्या सीख लिया है रेहान एआई स्कूल से? जी मैं आपको ज़रूर पहले आपको छोटा सा मैं अपना इंटरव्यू भी दे देता हूँ। मैं बेसिकली पीछे पंजाब सिटी ऑफ भावलपुर से हूँ। सही है, और उसके माशाल्लाह। बाद मैंने वहाँ पर अपनी तालीम मैट्रिक किया। और मैट्रिक करने के बाद मैंने उसके बाद ऑनलाइन जो काम थे, वर्क वगैरह, वो मैंने किए। उसमें से मेरे जो वर्क है उसमें मैंने सीखा ये फ्रीलांसिंग वगैरह का जो काम थे, इसमें मैं पहले इंटरेस्ट था मुझे। मैं इस चीज़ का अंदर घुसा, वहाँ पर सीख रहा था एआई के बारे में चीज़ें, लेकिन मुझे उसमें से इतना फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने हिफज कर रहा था, मैंने हिफज कंप्लीट था मेरा, हिफज मैंने किया हुआ है। तो हिफज के बाद मैंने गिरदान की। गिरदान के बाद इन दिनों में मेरे बाबा थे, वो सरयाब को काफ़ी ना 1-2 सालों से फॉलो भी कर रहे थे पहले से ही। तो सर यहाँ पे जब स्कूल कॉलेज खुला तो पापा ने कहा कि तुम भी जाओ सीखो। तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ना ये ऐसे सही होगा, फायदा नहीं होगा, कि दूसरे ऑफिस जैसे होते हैं वैसे ही होगा, सेम नहीं होगा। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे मैंने कुछ जब महीना दो 1-1.5 महीना भी गुजारा, तो मुझे तो बहुत सी यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जिनका नहीं पता था मुझे पता लगा। और मुझे वाक़ई में यहाँ पर दिल लग गया, और वाक़ई में यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें भी इंसान को फ़ायदा हुआ। मुझे उन चीज़ों को, जिन चीज़ों का मुझे नहीं मालूम था, वो चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली। और मतलब कि तकरीबन मैं कुरंगी के अंदर रहा हूँ पहले 3 हफ्ते। अब इधर औरंगी के अंदर आ चुका हूँ, आपके इस साइड पे, औरंगी वाली साइड पे। तो यहाँ पर भी मैं शायद यहाँ फैसिलिटेटर के तौर पे आ चुका हूँ। तो इस जो मेरी मतलब कि सर ने कहा कि ये भी ट्रेनिंग है हमारी, ये भी मतलब कि पढ़ाई में शामिल होता है कि हम बच्चों को सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और उससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम सर को शेयर करते हैं, तो उससे हमें भी पता लगता है कि क्या क्या सिस्टम में चीज़ें आ सकती हैं जो बंदे को खुद करनी चाहिए। ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग लगा। आपको फ्रीलांसिंग भी आती थी क्या पहले? फ्रीलांसिंग की है आपने? नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग सीख रहा था, लेकिन मुझे वो इंटरेस्ट नहीं हुआ, मतलब फायदा नहीं हुआ था सीखने का, लेकिन सीख नहीं पाया। मतलब कि वो बस ऐसे ही सिखा ही रहे थे, लेकिन पूरा नहीं सिखा पाए वो। कोशिश की थी मैंने सीखने की पूरी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, ठीक है। और ट्रेडिंग इसके अलावा आपने यकीनन ट्रेडिंग तो आपको लाजमी ही आती होगी। तो ट्रेडिंग बताएं, ट्रेडिंग आपने कहाँ से सीखी? ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग का जो दूसरा लफ्ज है ना, जो ज्यादा मशहूर है, उसे कहते हैं मार्केटिंग। जी, मार्केटिंग। तो तो जो ये मार्केटिंग है, तो ये मुझे मार्केटिंग का शौक था। तो मैं कोई ऐसे लफ्ज़ चूज़ कर रहा था, चैटजीपीटी से पूछ रहा था क्या लफ्ज़ चूज़ करूँ, उसने कहा था ट्रेडिंग वगैरह। ये ट्रेडिंग लफ्ज़ है, ये मार्केटिंग में भी आता है। ट्रेडिंग का जो असल दूसरा लफ्ज़ है वो यही है ना कि ये ट्रेडिंग का जो असल मकसद, तो आज तो लोग दूसरे लेंगे कि भाई ट्रेडिंग से कहते हैं ट्रेड करता है, ट्रेडर होता है। वो ट्रेडर होता है, लाइन जो जा रही होती है, पता नहीं क्या होता है, मेरे मैं तो आज तक नहीं किया। तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में जब तुम्हारे पास चीज़ अवेलेबल है सबके पास, लेकिन वो कम है, आने वाले टाइम में वो मतलब कि 1-2 हफ्ते में या 1 हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी मार्केट में, उसका रेट हाई हो जाएगा। तो इस बात का अंदाज़ा है, और पक्की बात है।
अब चांस तुम्हारे में, अगर वो मार्केट में तुमने वो चीज़ भाई लेके स्टॉक लेके रख ली, तो अगर मार्केट में ना आई, मिसाल के तौर पर, तो अगर ना आए तो वो चीज़ तुम्हारे पास, सारे जितने भी कस्टमर होंगे मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे लेंगे, और तुम क्या होता है उसको हाई रेट पे मुनाफा कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ अगर मार्केट में हर किसी के पास दोबारा सबके पास आ गई और वो तुम्हारे पास भी ज़्यादा हो गई, तो तुमसे उस रेट पे या लो रेट पे चली गई, तो तुम्हें मार्केट में लॉस हो जाएगा। ये असल है ट्रेडिंग का लफड़ा, जिससे लोग आज के दूसरी ट्रेड में ले जाते हैं। ट्रेडिंग का मकसद ही यही है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अवेलेबल नहीं है, या मार्केट में नई सी नई चीज़ लाना जिस पे कस्टमर ज़्यादा तवज्जो दे, गौर करे। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, तो इस वजह से आपने चैट जीपीटी वगैरह से मशवरा लेके अपने इस तरह का ट्रेडिंग लगा दिया। तो मार्केटिंग वाला भी सही था, मैंने बहुत सारे रियान स्कूल के स्टूडेंट्स देखे, ये फलाना मार्केटिंग वाला, अनाबिया मार्केटिंग वाली, इस तरह की, तो वो लगा लेते हैं। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ आप कौन से कैटेगरी में आपने एडमिशन लिया है, कॉलेज या स्कूल या टीचर ट्रेनिंग? कॉलेज का मतलब कि यहाँ पर सर रेहान ने हमें, इसलिए हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के ही हैं, और 4 साल का जो हमारा कोर्स है वो पूरा मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो वही सीखने आए हैं, उसी में जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सीखूंगा, जितने भी टूल्स हैं, सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर सीख के ही आगे अपना काम करूँगा। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम तक, 4 साल में से कितना वक्त गुजर गया है अब तक? मुझे यहाँ पर अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 महीना, एक सवा महीना हो गया। अच्छा, रेहान स्कूल में आपको 1.25 महीना जी। हो गया है। ठीक है। और आपने कौन कौन से टास्क सीख लिए हैं, और आगे आने वाले जो फ्यूचर टास्क हैं वो कोई न्यू टास्क हैं या इसी जी। सरकमस्टेंसेस पे, यानी कि इसी कैटेगरी के टास्क हैं, ये भी बताइए। जी, मैं बताता हूँ जो मैंने लेवल 1 के अंदर सीखा है, सब कुछ वो बताता हूँ आपको। लेवल 1 के अंदर जो हमारे टास्क हैं वो सारे टोटल, क्योंकि मैं तो कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें सोनू एआई है, सोनू सॉरी कॉल है, सोन जिसपे सॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, वो 19 सॉन्ग है। इंटरव्यूज हैं, 25 इंटरव्यूज हैं उसमें, और पता नहीं स्टोरी पोस्ट हो, चैट जीपीटी पोस्ट हो, वो इनेबल है, बहुत ज़्यादा है, उसका कोई पता नहीं है, अबव है। और उसके बाद ये टॉक विद चैट जीपीटी है, वो भी 31-30 से अबव है। उसके बाद डेडिक्स है, वो भी मेरे ख्याल 17-18 है। यही है, और इंटरव्यूज जो आपने जैसे बताया ये चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों का ये मुझे फायदा हुआ है, इंटरव्यूज जैसे आपके साथ इंटरव्यू, जैसे आपके टास्क इंटरव्यूज आ रहे हैं, ये टास्क थे मेरे इंटरव्यूज करना। और इंटरव्यूज दूसरे अलग भी थे टॉपिक्स वाले, इस टॉपिक पे बात करना, मतलब एक इंटरव्यू होता है टॉपिक पे बात करने वाला, तो उस टॉपिक पे बात करने वाला इंटरव्यू, टॉपिक पे अगले से क्वेश्चन करना, उससे इसके बारे में पूछना। और सॉन्ग थे, सॉन्ग बनाना मुझे सीखे, मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। वो कैनवा पोस्ट थी, कैनवा मुझे मतलब कि उसका नॉलेज नहीं था कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने खुद ब खुद माशाल्लाह कोशिश कर करके मुझे कुछ ना कुछ चलाना आया। फिर टॉक विद चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से बात करना, 30 कॉलोनी थी, कॉलोनी की, कॉलोनी में मुझे ये फ़ायदा, ये भी बहुत फ़ायदा हुआ कॉलोनी से, हमें ये फ़ायदा होता है उसमें, जो हमें इंग्लिश वगैरह है वो इंग्लिश हमारी बहुत सेट हो जाती है, बेस्ट हो जाती है इंग्लिश हमें। जो वर्ड्स में इंसान को नहीं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत वीक थी इंग्लिश मेरी, यहाँ पर आके कुछ ना कुछ इंग्लिश मेरी बोलने में, पढ़ने में आसानी हो चुकी है, बाकी लिखने में अभी भी थोड़ी वीक है, लेकिन बोलने में और सुनने में, देखने पढ़ने में मेरी आसानी हो गई है। उसके बाद कुछ चैट जीपीटी वैसे थी तो उर्दू इंग्लिश में दोनों में, लेकिन मैंने इंग्लिश में की, टेडिक्स भी मैंने इंग्लिश में की। टेडिक्स में ये होता है कि वो होती है स्टोरी टाइप होती है, वीडियोस होती है, वो बनानी होती है, इसके बारे में क्या कहा गया है वो बताना होता है, वो भी सीखा। और ये चीज़ें थी, स्टोरी थी, जैसे आपको पता स्टोरी एक बनाते हैं, स्टोरी बना के उसको फेसबुक, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे डाल के फिर अपना एक पोर्टल जैसे बना हुआ टास्क वाला उस पर डाल दें। ऐसे ही सेम ही टास्क विद चैट जीपीटी है, उसमें भी एक पोस्ट होती है, इसके बारे में क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है, इस पे लिखा हुआ क्या है, उसके बारे में पूरा एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल देके लगानी होती वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहीं पे रिहाइश है आपकी? है। सॉरी। यहीं पे रिहाइश है, मतलब रहते आप यहीं पर, ये
अपना खाना हाँ जी, पीना यहीं पे करते हैं? जी, जी, यहीं पर हमारी रिहाइश है, यहीं पर हम रहते हैं। पहले कोलंगी में रह रहे 3 हफ्ते वहीं पर ही, वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं। और अच्छा। उसके बाद जी, और साथ में आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? रिहाइश में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? प्रॉब्लम तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ जाओ वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स ज़रूर से होती हैं। तो बस सही। ये कोई इतना इश्यूज़ तो नहीं है, बस यहाँ पर रहने का थोड़ा है, लेकिन है यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बाकी अपना खुद करना पड़ता है। ये होती है अपने आप ही टाइम निकालना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, आगे टास्क को भी टाइम देना पड़ता है। और अभी जी। जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटेटरी ट्रेनिंग चल रही है, ये अलग करनी पड़ती है हमें। तो उसको देख दूँ के सारा टाइम निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किल, बस यही है। वो बस सही है माशाल्लाह, सही जा रहे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसी प्रॉब्लम टेंशन वगैरह नहीं है, अल्लाह का शुक्र। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उसामा भाई। वक़्त बहुत जल्दी गुज़र गया, हमने बातें बहुत कम की, एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपसे बात अधूरी है, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी आपको इनवाइट करेंगे। तो व्यूअर्स जी, ये थे हमारे गेस्ट उसामा भाई, हमारे उसामा ट्रेडिंग वाले। तो इनसे जो है बातचीत, इनकी जो एक्सपीरियंस है सुन के आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा हमें। और अभी तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी,